अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 4th है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सो आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो हमेशा एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है। ठीक है, जब हम भी एग्ज़ाम जब लिखे हुए थे उस समय भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और प्रीवियस एग्ज़ाम को छोड़कर पिछले एग्ज़ाम में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इस क्वेश्चन में जो है सो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को बहुत कम यूज़ किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिर्फ डिजिट में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था कि 2 पूर्णांक 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 357 का LCM ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि लैंग्वेज को यहाँ पे कम यूज़ किया गया है, यहाँ पे फिगर को ज़्यादा यूज़ किया गया, सिंबल को ज़्यादा यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 पूर्णांक आपको दिया गया है। ठीक है, आपको 2 पूर्णांक दिया गया है, एक पूर्णांक है 306 और दूसरा पूर्णांक है 657। अगर पीछे वाला अगर हम लोग अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो उसमें से इसी तरह से था कि 306 और 657 क्या 2 पूर्णांक है, तो आपको क्या करना था, HCF निकालना था और LCM निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है कि 306 और 657 का HCF निकाल कर इसका आंसर तुमको दे दिया गया है। ठीक है, ये दोनों का आंसर तुम्हें दिया गया है कि 306 और 657 का HCF अगर यदि 9 हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि 306 और 657 का LCM आपको निकालना है। ठीक है, तो LCM क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 306 और 657 का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। ऐसा निकालना नहीं है। अगर इस तरह से अगर हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अगर यदि 306 और 657 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर अगर मैच करते हैं और उस तरह से अगर यदि निकालते हैं, तो LCM मेरा आंसर उसका आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन फिर ये चीज़ जो मेरा हमको जो आंसर निकाल के जो दे दिया है, इसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, पहले भी हम लोग इसको पढ़े हुए थे, पहले वीडियो या फिर शायद सेकंड वाला वीडियो में हम यहाँ पे बताए थे। क्या बताए थे कि अगर आप 2 पूर्णांक लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम जो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा। 2 पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक 6 हुआ और एक पूर्णांक क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, ये दोनों पूर्णांक है। ठीक है, ये दोनों पूर्णांक 6 और 4 ये 2 पूर्णांक है। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों पूर्णांक को, ये दोनों संख्याओं को आप गुना कीजिए। कितना आता है, 6 चक 24 आता है। ठीक, आप फिर बोल रहा है कि ये दोनों पूर्णांक का आप निकालिए, HCF निकालिए। तो हम HCF इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं। 4 इकाई 4 बचेगा 2, यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4। ये दोनों का HCF क्या आया, 2, और फिर ये दोनों का क्या करो, LCM निकाल लो। ठीक है, तो ये दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 6 और 4 का LCM निकाल लेते हैं हम लोग। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये 12, इसका LCM 12 और इसका HCF 12, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों आंसर का, तो आता है 24, और ये दोनों पूर्णांक को गुना करने के बाद क्या आता है, 24। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी 2 पूर्णांक हो, वो दोनों पूर्णांक को आपस में गुना कर देना, जो आएगा वो चीज़ किसके बराबर होगा, ये दोनों पूर्णांक का LCM निकाल लो आंसर, और ये दोनों पूर्णांक का HCF निकाल लो आंसर, और दोनों का आंसर अगर यदि क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो तब पर भी मेरा क्या आएगा, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये फार्मूला कौन से फार्मूला से बनेगा, फार्मूला यहाँ पे होगा, क्या फार्मूला होगा, कहने का मतलब है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू क्या है, 9 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, LCM किसका,
306 और 657 का, ये हमको फाइंड आउट करना है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हम लोग यही देखें कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना, दो संख्याओं का अगर गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, वही दो संख्या का एचसीएफ निकालो और यही जो है सो दो संख्या का एलसीएम निकालो और दोनों के आंसर को क्या कर दो, गुना कर दो, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे 9 भर देंगे और दो संख्या हमको क्या है पता है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों संख्या को गुना करो, एचसीएफ से डिवाइड जब कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 306 गुना 657 इक्वल टू एचसीएफ मेरा क्या दिया है, 9 दिया हुआ है और इनटू में एलसीएम, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, इस टर्म को इधर लिख लेते हैं, इस टर्म को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम हमको निकालना है, तो जिसको निकाला जाता है उसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, एलसीएम इंटू 9 कर लेते हैं, 306 इंटू 657। सो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको टुकड़ा में ही यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद फिर हम लोग बाद में गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये 9 27, 30 में 27 जाएगा, बचेगा 3, 6 उतरेगा 36 होगा और 9 से कितना हो गया 36। इसका मतलब है कि 34 गुना 657, ये जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 657 गुना 34, 4 सते 28 का 8 बचा 2, 4 पचे 20 और 2 22 का 2 बचा 2, 6 छक 24 और 2 26, 3 सते 21 के 1 बचा 2, 3 बचे 15 और 2 17, 7 बचा 1, 3 छक 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 का 3 बचा 1, 9 और 1 10, 12 का 2 बचा 1, ये बचा 2, 22,338, 22,338, ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। एक बार मैच कर लेते हैं, 4 सते 28 का 8 बचा 2, 4 पचे 20, 2 6 24 तो 26, 7 21 के 1 में 2, 3 बचा 15 1, 3 6 18 19, 8 3 13 9 10 12। ठीक है, ठीक है, एक और आप लोग को इसका फार्मूला हम बताते हैं, 1 मिनट। इसको हम लोग शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, पहली संख्या यहाँ पर है और दूसरी संख्या यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एचसीएफ और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, अगर ये और ये दोनों संख्या अगर दिया हुआ है और एचसीएफ भी अगर दिया होगा तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या को यहाँ पर रखेंगे, दूसरी संख्या को यहाँ पर रखेंगे और एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तब मेरा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम निकालते समय इस फार्मूला को हम लोग लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आपको एचसीएफ अगर निकालना है और एलसीएम अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या यहाँ पे रखेंगे, दूसरी संख्या गुना करेंगे और यहाँ पे एलसीएम से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। अगर एलसीएम अगर यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहली संख्या यहाँ पे रहेगा, दूसरी संख्या को गुना करेंगे और इसे एचसीएफ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, अगर यदि बोलेगा नहीं पहली संख्या निकालो, पहली संख्या निकालो, तो आपको जो है सो एलसीएम दिया रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम यहाँ हो जाएगा और दूसरी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, पहली संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए आप लोग, अच्छा से उसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए एक वीडियो और रहेगा जिसमें से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वीडियो रहेगा प्रश्नावली 1.1 का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6
और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है सो प्रश्नावली 1.1 जो है सो वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है सो प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।